नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और कल यानी कि संडे को एक एग्ज़ाम हुआ था उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। तो हमने पेपर देखा और ये पाया कि उसमें जो कई सारे क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हुए थे, कुछ क्वेश्चंस नए थे। ठीक, तो हमको ये पता लगाना है कि उत्तराखंड के एग्ज़ामों को पास करने के लिए हमारे पास रणनीति क्या होनी चाहिए। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो उत्तराखंड वाले सेक्शन से आए थे वो मैं आपके सामने कुछ डिस्कस करूंगा। मेरा पर्पस इसके आंसर बताना या वो सब नहीं है, मैं बस ट्रेंड बताने की कोशिश करूंगा आपको कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में ट्रेंड किस प्रकार का चल रहा है और आने वाले एग्ज़ाम में हम किस प्रकार से इसको आधार मानकर योजना बना सकते हैं। ऑफिशियल की शीट वैसे 2-4 दिन में लोक सेवा आयोग द्वारा साइट में दे दी जाती है, तो उसमें सहूलियत मिल जाती है स्टूडेंट्स को कि कौन से क्वेश्चन उसके सही हैं और कौन से क्वेश्चन सही नहीं हैं। हमें ये पता लगाना है कि नए क्वेश्चंस जो उत्तराखंड में आते हैं, उत्तराखंड वाले सेक्शन में, वो कौन कौन से हैं इस बार जो पूछे गए हैं। और आने वाला जो एग्ज़ाम है 17 दिसंबर को, अगले महीने, आरओ और एआरओ का उत्तराखंड का, क्या उसको इसी पे आधार मानकर क्या तैयारी की जा सकती है या नहीं। तो अगर मैं ट्रेंड की बात करूं उत्तराखंड के एग्ज़ामों की, तो उसमें कोई खास परिवर्तन हमें इस बार भी देखने को नहीं मिला। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो क्वेश्चंस आते हैं, जिस प्रकार से आते हैं, वो लगभग एक जैसे ही आते हैं। कई क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कुछ क्वेश्चंस लोक सेवा आयोग क्रिएट भी करता है, और उन नए क्वेश्चंस में जो होते हैं उसमें गलत होने की संभावना सबकी रहती है, क्योंकि अगर वो नया और टफ क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है कि वो गलत हो भी सकता है। तो शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे जो नए क्रिएट किए गए हैं। जैसे कि देखेंगे, उत्तराखंड में शहरी क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का निर्धारित मानक प्रति लीटर व्यक्ति एक दिन का क्या रखा गया है, इसका एलपीसीडी कहते हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं हमारी, यानी कि नगर पालिकाएँ हैं, नगर निकाय हैं, उनके अंतर्गत ये सारी रिपोर्ट्स तैयार की जाती होंगी। तो आंसर इसका है क्या, 135 लीटर्स। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन लगा। जो अच्छे क्वेश्चन से, नए क्वेश्चन से, उसको मैं डिस्कस करूंगा। बाकी तो सारे एक प्रकार से कह सकते हैं कि घिसे पिटे क्वेश्चन होते हैं जो कई बार रिपीट होते हैं। ये नया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल अधिकारी नियमित किया जा रहा है। इसको मैं काफी अच्छा क्वेश्चन मानता हूं, इंपॉर्टेंट। ठीक, तो संभवतः इसका आंसर क्या होना चाहिए, आयुक्त एवं सचिव, जो राजस्व परिषद के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड में एक जिला दो प्रोडक्ट, यानी कि आपको स्कीम याद होगी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जो भारत सरकार की है। इसी प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने भी अपनी एक योजना चला रखी है 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट की। तो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं इस बारे में जरूर बता देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन 100% आने की संभावना है, और वो आया है। लोक सेवा आयोग में क्वेश्चंस काफ़ी फैक्चुअल्स आते हैं और आपसे डेट या मंथ पूछ लेते हैं। तो इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, अक्टूबर 2021 में। तो ये नया क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड में एमएसएमई टूल रूम की स्थापना कहाँ करी गई है। मैं चाहूँगा कि इसका क्वेश्चन आप खुद खोजें, आंसर संभवतः इसका क्या होना चाहिए, सिडकुल, सिद्धार्थगंज। तो सिडकुल जो है, ये इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। ठीक, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद मेरे को देंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक, निम्नलिखित में से कृषि व्यवसाय केंद्र ग्राम्य 2 के अंतर्गत पिथौरागढ़ प्रभारी में स्थापित किया गया है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे तो अभी तक नहीं मिला है। तो होपफुली हम वेट कर सकते हैं किस चीज़ का, उत्तराखंड की लोकसभा आयोग की शीट का। वहाँ हो सकता है ये आंसर आपको मिल जाए, 2-4 दिन में हो सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को। एक ये क्वेश्चन अच्छा है, शानदार। ये और ये 5 में से 4 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, तो इसी के इर्द गिर्द जो क्वेश्चन हो सकते हैं अगले आने वाले एग्जाम के लिए, उसको आप आधार मानकर तैयारी कर सकते हैं। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि आपको पढ़ाई के दौरान ये सब नहीं मिल सकता, मिलेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है छठा, उत्तराखंड बजट 2023-24। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बजट पे एक वो बनाया था लेक्चर, देखिए एक क्वेश्चन वहाँ से आ गया। आंसर इसका है 66,179 करोड़ रुपीस। भारत के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड की रैंक क्या थी।
2 साल पुरानी रिपोर्ट है ये, और इस रिपोर्ट के हिसाब से उत्तराखंड का स्थान कौन सा था? 7वां था। ये आसान क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान का संबंध किस चीज़ से? भिक्षावृत्ति से मुक्ति करने के लिए। ये क्वेश्चन इन्होंने नया बनाया इस बार, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन पकड़ा गया पहले ऑप्शन में, क्योंकि ये योजना 2018 की है, ना कि 2017 की। और इससे पहले कुछ दिनों पहले एक एग्जाम हुआ था उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का, उसमें इस क्वेश्चन के आंसर को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी की शीट में 2018 बताया है, तो इसका 100% आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राज्य समन्वित सहकारिता विकास परियोजना से आच्छादित नहीं है? बाकी सारी चीज़ें आपको डेयरी प्रोडक्ट और सब दिख जाएंगी, शिक्षा इसके अंतर्गत नहीं आता। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल विभाग निम्नलिखित में से कौन सा होता है? इसको भी आप खुद करिए, मिल जाएगा आसानी से। खनन नीति की घोषणा कब हुई थी? 2001 में। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक मिनरल्स को लेके एक छोटा सा लेक्चर बनाया था, जिसमें मैंने लास्ट में ये कहा है। ये क्वेश्चन देखिए आ गया। उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 शुरू की गई थी, सभी चीज़ के लिए शुरू करी गई थी। कोई इंपॉर्टेंट बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये, समझ रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? चाय फैक्ट्री देखो उधम सिंह नगर में नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन उस प्रकार की नहीं है। बाकी सारे मैच सही लग रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ले दे के हर बार ही इस प्रकार के ही क्वेश्चन लोक सेवा आयोग बनाता है, काफ़ी फैक्चुअल होते हैं और इतना टफ नहीं है इन सबको सॉल्व करना। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे। भारत राज्य की वन रिपोर्ट के अनुसार, देखिए इसमें ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, इसका आंसर होना चाहिए नैनीताल। 2011 में जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व को आरोही क्रम में लगाना है, यानी कि घटते से बढ़ते क्रम में लगाना है। जाहिर सी बात है कि सबसे अधिक कहाँ पर है? हरिद्वार में है, तो आंसर का क्या होना चाहिए? घनत्व के हिसाब से ए होना चाहिए, ठीक है। डेंसिटी सबसे अधिक कहाँ है? हरिद्वार। हरिद्वार कैसे याद रखेंगे यार? ऐसे याद रखेंगे कि हरिद्वार हरि का द्वार है, हर का द्वार है, तो वहाँ पर भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है, जिसकी वजह से डेंसिटी वहाँ पर हमेशा ज़्यादा है। इस तरीके से याद रखेंगे इस बात को। ये देखिए आसान क्वेश्चन रिपीटेड है, लेकिन नए तरीके से पूछा गया है। उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य होने वाले व्यापार को किस घटना के पश्चात बंद कर दिया गया था? लगभग सभी जानते हैं इसको, 1962। ये क्वेश्चन आप खुद करिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया है, फिर आएगा कि IDPL कहाँ पर है, BEL कहाँ पर है, BHEL कहाँ पर है, IVRI कहाँ पर है। ये सारी कुछ संस्थाएं जो उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में स्थित हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा बनते रहे हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, आप खुद देखिए और खुद ही इसका आंसर खोजिए, आसानी से मिल जाएगा आपको। डोला पालकी आंदोलन का संबंध किस चीज़ से है? दलित वर्ग से है। आसान क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। पंडित की उपाधि किसको दी गई थी? नैन सिंह रावत को दी गई थी। रिपीटेड क्वेश्चन। हीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये नया क्वेश्चन है। ये हाल ही में जो भी एग्जाम हुए हैं, वो मुझे तो ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। तो गौरा देवी, बसंती देवी, इनका संबंध नहीं है, इसका संबंध किससे है? राधा बहन से है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में आए। कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त केंद्र, ये जोशीमठ हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? जगत क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। कुमाऊं के गोरखा द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में किया गया था? देखिए कुमाऊं में जो गोरखास लोग शासन करते थे, वो सूबेदार होते थे कहाँ के? नेपाल के राजाओं के। ठीक उसी तरीके से जैसे कि वाइसरॉय कहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं? अंग्रेजों के, इंग्लैंड की महारानी के। तो ऐसे ही जोगा मल्ला शाह क्या थे? पहले थे, और इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ था? पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी एक रस्म थारू जनजाति विवाह से नहीं है? देखिए यहाँ पर कई सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं उत्तराखंड में, और इन सभी जनजातियों की अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं। सबके विवाह समारोह जो होते हैं वो दूसरी जनजातियों से भिन्न होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये रहा वो क्वेश्चन, अपना पराया, बात कट्टी, चाला, पक्की पौड़ी। ये सारे फैक्ट्स आपको किताबों में दिए हुए हैं, बहुत ही आसानी से अवेलेबल हैं, लेकिन फैक्ट्स ज़्यादा हैं, याद रखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो क्या किया जाए? रिवीजन करने के सिवा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में, और जिसने जितनी बार रिवाइज किया है उसके निकलने की संभावना सबसे अधिक है, और इस पेपर में भी वही दिख रहा है। ठीक,
हो सकता है कि मैं कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत बता रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो हम बताना चाह रहे हैं आपको वो गलत है। द थीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ही रखे हैं मैंने अपने, ये देखिए ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए, उत्तराखंड की परंपराओं में महिलाओं द्वारा कई सारे आभूषण पहने जाते हैं, हाथों में, पैरों में, गले में, नाक में। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है कि कौन सा हाथ में नहीं पहना जाता, मूर्खली नहीं पहना जाता है। जन्माष्टमी, ये अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन मान सकते हैं इसको आप, अच्छा क्वेश्चन है। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? ठुलखेल कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। देवीधुरा के प्रसिद्ध बग्वाल मेले में निम्नलिखित में से कौन से सहभाग नहीं करते? ये भी मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगा, नया है। लटवाल सहभाग नहीं करते हैं, होगी कोई कहानी इसके पीछे। उत्तराखंड में किस स्थान पर राहु का मंदिर है? पैठानी में है। अशोक का काल से विलेख, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया है लेकिन फिर आएगा। ब्राह्मी भाषा में है। किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगर थी? महाभारत में। रिपीटेड क्वेश्चन और किताब में अवेलेबल आसानी से। हैप्पी क्लब की स्थापना गोविंद वल्लभ पंत ने करी थी, रिपीटेड क्वेश्चन है। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? 25 जून 1967 में हुई थी, रिपीटेड क्वेश्चन है। आसानी से, इसमें से लगभग 70% क्वेश्चन रिपीटेड है, और अगर रिपीटेड नहीं भी हैं तो आसान है। अच्छा, यहाँ पर कई सारे इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिकल जिनको बजाया जाता है हाथों से फूंक मार के, तो उन सब के भी लोकल नाम हैं जो याद रखने होंगे। वीणाई, भकोरा, रणसिंगा, नागफनी। तो वीणाई अर्थात वीणा की याद दिला रहा है, तो वीणा हाथ से बजाई जाती है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए। ये क्वेश्चन भी पहले पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 176 देखिए, इसको मैं अच्छा क्वेश्चन मानूंगा, लेकिन इसका आंसर मैंने खोज लिया है। चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ? एक शानदार क्वेश्चन, चिपको मूवमेंट से रिलेटेड। चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ? शेल स्पोर्ट्स गुड फैक्ट्री, साइमन स्पोर्ट्स गुड फैक्ट्री, स्प्रिंगर स्पोर्ट्स गुड फैक्ट्री और साउथम्पटन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, चिपको आंदोलन का संबंध टिम्बर से था, पेड़ों की कटाई के विरोध में शुरू हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि अचानक वो कौन सी कंपनी थी जिसको इतनी सारी टिम्बर्स की जरूरत पड़ गई थी, और वो जरूरत पड़ी थी किसको? साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री को, और ये इलाहाबाद में लोकेटेड है। ठीक, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये इलाहाबाद में लोकेटेड है, और इस फैक्ट्री ने टेनिस के रैकेट्स की मांग करी थी जिसके लिए उस टिम्बर की आवश्यकता थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब तक का सबसे शानदार क्वेश्चन मुझे यही लगा है, 176। इसका आंसर क्या है? बी। उत्तराखंड के पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण के संबंध में 50% कब बढ़ा दिया गया? 2008। बहुत ही बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, पता नहीं क्यों, और फिर होगा। वनों के बेहतर प्रबंधन की जरूरत को देखकर ब्रिटिश सरकार ने 1864 में किस देश के विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग की स्थापना करी थी? शानदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने। तो जहाँ इसका आंसर मुझे खोजना पड़ेगा, अगर मैं आपके जगह एग्जाम दे रहा हूँ तो मैं तुक्का मार देता जर्मनी में, पता लगा लीजिएगा कि ठीक कौन सा है। ठीक, अविभाजित उत्तर प्रदेश में विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें हैं? रिपीटेड क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए। 22 हैं, और 9 किसकी थी? विधान परिषद की, जब उत्तर प्रदेश था। ठीक, आंसर इसका क्या है? 22। उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाला प्रथम नगर निगम कौन है? श्रीनगर। हाल ही में बना था श्रीनगर नवा नगर निगम के रूप में, और संभवतः इसका आंसर यही है, दिस इज द राइट आंसर, श्रीनगर। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए उत्तराखंड स्पेशल के। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इस एग्जाम में आए हैं वो हैं जीके के 200, जिसमें से लगभग 60 क्वेश्चन मान के चलिए कि सिर्फ उत्तराखंड के ही हैं। बाकी 140 क्वेश्चन किसके हैं? उसमें कुछ मैथ्स रीजनिंग भी है, और जीके का पोर्शन भरमार है इसमें। और जीके यकीन मानिए बहुत टफ नहीं है, कुछ करंट इवेंट के हैं, कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज के हैं, कुछ ऑपरेशंस के नाम के हैं जो भारत सरकार ने किए हैं अपने नागरिकों को वहाँ से निकालने के लिए। ठीक है, और रेस्क्यू ऑपरेशंस कई सारे चल रहे हैं। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था, सिर्फ ये बताने के लिए कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो क्वेश्चन नए बनाए जा रहे हैं उससे आपका परिचय करवा दिया जाए। ठीक, ताकि आप इसको आधार मान के आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर सके। ठीक है, तो कल के लेक्चर में कुछ और डिस्कशन करेंगे इसी पेपर से संबंधित। ठीक है, तब तक बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। थैंक यू।